यह कहानी द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। उस समय काली नाम का एक राक्षस अपनी काली शक्तियों से पृथ्वी को भय और अधर्म से भरने का प्रयास कर रहा था। उसका एक ही उद्देश्य था, सत्य और धर्म का नाश करना। भगवान कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और गीता के उपदेशों से उसे पराजित किया। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनसे लड़ने का मार्ग भी दिखाती है। कहानी का आरंभ काली राक्षस अपने अत्याचारों के कारण पूरे ब्रज क्षेत्र में खौफ का पर्याय बन चुका था। वह लोगों के मन में भय उत्पन्न कर उनकी सकारात्मक ऊर्जा और सत्य के प्रति विश्वास को खत्म कर रहा था। उसका सबसे बड़ा हथियार था मोह और अंधकार। जब लोगों की पुकार श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है इस राक्षस को परास्त करने का। कृष्ण और काली राक्षस का प्रथम संवाद। श्री कृष्ण ने काली राक्षस को यमुना किनारे बुलाया। काली राक्षस ने हंसते हुए कहा, हे कृष्ण, तुम मुझसे क्या लड़ोगे? मैं तो समय और अंधकार का प्रतीक हूं। मैं हर जीव के मन में भय और मोह पैदा कर सकता हूं। तुम भी मुझसे नहीं बच सकते। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे काली, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को न तो समय हरा सकता है न मोह। मैं तुम्हें न केवल पराजित करूंगा, बल्कि तुम्हें यह सिखाऊंगा कि धर्म और सत्य की शक्ति कितनी प्रबल है। काली राक्षस का दुष्ट खेल। काली ने अपने मायावी जाल से कृष्ण को फंसाने की कोशिश की। उसने उन्हें भ्रमित करने के लिए मोह का जाल बिछाया। उसने दिखाया कि यशोदा मां संकट में है, गोपियां विलाप कर रही हैं, ब्रज में विनाश हो रहा है। कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि यह सब काली का छलावा है। उन्होंने कहा, हे काली, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है भय और मोह, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान और धर्म का पालन करता है वह इनसे कभी प्रभावित नहीं होता। काली राक्षस का पराभव। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई। उनकी दिव्य धुन ने काली के मायावी जाल को तोड़ दिया। काली ने अपने पूरे बल से कृष्ण पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए उसे परास्त किया। उन्होंने कहा, भय का नाश। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जो सत्य और धर्म को जानता है वह किसी से नहीं डरता। मोह का अंत। मोह मनुष्य को सत्य से दूर करता है। जो व्यक्ति मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करता है वह काल को भी जीत सकता है। सत्य की शक्ति। सत्य वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र से काली राक्षस के दुष्ट स्वरूप को नष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे जीवन दान दिया और उसे धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। गीता का प्रेरणादायक ज्ञान। कृष्ण ने काली से कहा, हे काली, जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्म है। मैं तुम्हें गीता का ज्ञान देता हूं ताकि तुम अपनी भूल को सुधार सको। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। संयम और विवेक। जो व्यक्ति संयम और विवेक से कार्य करता है वह हर बाधा को पार कर सकता है। आत्मा अमर है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने से डरो मत। कहानी का अंत और प्रेरणा। काली ने कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे माधव, आपने मुझे दिखा दिया कि धर्म और सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं। मैं अब आपका शरणागत हूं। श्री कृष्ण ने उसे क्षमा किया और कहा, जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है वह मेरे लिए प्रिय है। जाओ, अब तुम भी इसी मार्ग का अनुसरण करो। प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है, भय और मोह से लड़ने के लिए सत्य और ज्ञान का सहारा लो। हर चुनौती का सामना अपने कर्म और धर्म से करो। भगवान कृष्ण के गीता उपदेश जीवन को सही दिशा देने का मार्गदर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण। कर्म करते रहो, धर्म निभाते रहो और सत्य के मार्ग पर डटे रहो। काली राक्षस अपनी मायावी शक्तियों से लोगों को भयभीत कर देता था। वह धर्म के मार्ग से भटकाकर उन्हें अधर्म और पाप की राह पर ले जाता। उसने कई ऋषियों की तपस्या भंग कर दी और ब्रज में भी डर फैलाना शुरू कर दिया। ब्रजवासी जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। हे माधव, यह काली राक्षस हमारी भक्ति, शांति और सत्य का विनाश कर रहा है।
कृपया हमारी रक्षा करें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो। काली को हराने का मार्ग केवल युद्ध नहीं है, बल्कि उसे धर्म का पाठ सिखाना होगा। कृष्ण और काली का सामना। कृष्ण ने काली को चुनौती दी और यमुना नदी के तट पर उसका सामना किया। काली राक्षस का रूप अत्यंत भयानक था। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और उसका काला धुआं लोगों के दिलों में भय फैला रहा था। कृष्ण ने कहा, हे काली, तुम अधर्म और अज्ञान के प्रतीक हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, सत्य और धर्म के मार्ग पर लौट आओ। काली हंसा और बोला, हे गोप, क्या तुम मुझे रोकने की सोचते हो? मैं काल का प्रतीक हूं। मैं किसी के अधीन नहीं हो सकता। युद्ध का आरंभ कृष्ण और काली राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ। काली ने अपने मायावी जाल से कृष्ण को घेरने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और अपने दिव्य कौशल से काली की हर चाल को विफल कर दिया। कृष्ण ने युद्ध के बीच कहा, हे काली, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार से है, लेकिन अहंकार का विनाश निश्चित है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कोई पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण का गीता ज्ञान। जब काली राक्षस थक कर चूर हो गया तो उसने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, आप मुझे क्यों नहीं मारते? क्यों मुझे बार बार चेतावनी दे रहे हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, काली, मारना समस्या का समाधान नहीं है। जब तक तुम्हारा अज्ञान समाप्त नहीं होगा, तब तक तुम्हारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। इसलिए सुनो और समझो। कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। सत्य और धर्म ही सच्ची शक्ति है। अधर्म का साम्राज्य क्षणिक होता है। सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही विजयी होता है। अहंकार का त्याग करो। अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। यदि तुम विनम्रता और भक्ति का मार्ग अपनाओगे तो तुम भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों का सही पालन करता है और दूसरों का भला करता है, वह अपने आप काल समय पर विजय पा लेता है। काली का पश्चाताप। कृष्ण के उपदेश सुनकर काली राक्षस का अहंकार टूट गया। उसने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे माधव, मैंने अधर्म के मार्ग पर चलकर संसार में अंधकार फैलाया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दें। कृष्ण ने कहा, हे काली, जब तुमने सत्य और धर्म को स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। जाओ और अपने जीवन को धर्म के प्रचार में लगाओ। प्रेरणा और उपदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का विनाश निश्चित है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। सत्य और धर्म अजेय हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी होता है। ज्ञान और भक्ति का महत्व। शस्त्रों से युद्ध को जीता जा सकता है, लेकिन हृदय को बदलने के लिए ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता होती है। कर्म पर ध्यान दो। श्री कृष्ण का गीता का संदेश हमें सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन के काली, अहंकार और अज्ञान को हराता है, वही सच्चा विजेता है। जय श्री राधे कृष्ण। अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑनल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।